ठीक है, बातें बंद। 5 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल बातें नहीं चाहिए। कुछ डाउट है तो डाउट पूछ लो आप। अदरवाइज जो कल की चीज है उससे आप रीड कर सकते हो। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सेकंड बेंच, बातें बिल्कुल नहीं। सेकंड बेंच, क्या नाम है आप लोग का? बोल ही रहा हूँ मैं, आपने सुना नहीं क्या मैंने क्या बोला? जब मैं बोल रहा हूँ बातें ना करो तो क्यों बातें कर रहे हो फिर? क्लास करवाना है तो करो। नहीं करना तो आप जाके नीचे बात कर सकते हो सर से कि सर हमें क्लास नहीं करनी है। स्टार्ट तो हो ही जाएगा। टाइम इसलिए शेड्यूल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते फिर हम। ठीक है। सो ईएमआई क्या होता है? व्हाट इज ईएमआई?
AMI। हाँ मैंने लिखा है, लेकिन होता क्या है, राइट? क्या समझते हो आप लोग? वर्ड लिखना और वर्ड की अंडरस्टैंडिंग दो अलग अलग चीज है, राइट? AMI आपको पता है, अमेजॉन मशीन इमेज उसका फुल फॉर्म है। लेकिन ये होता क्या है कि इंपॉर्टेंट है आपके EC2 इंस्टांस के लिए। ठीक है। सो ये प्रोवाइड करता है, राइट? आप सिंपल कह सकते हो ये आपका एक प्री कॉन्फ़िगर्ड, राइट? ठीक है। सो AMI बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है या कोई एप्लीकेशन हो सकता है, राइट? किस लिए यूज किया जाता है? सो ये आपके इंस्टांस को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करता है। जो आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो उसमें जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आती है वो आती है आपके AMI से, राइट? लास्ट टाइम ने कुछ चीजें परफॉर्म करी थी, कोई हैंड्स ऑन किया था। क्या किया था हमने लास्ट टाइम? डायरेक्ट वेब सर्वर कर लिया था। इंस्टेंस क्रिएट किया था। हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया था, उबंटू, राइट? और उबंटू पे हमने अपाचे और एनजिनिक्स इंस्टॉल किया था, राइट? तो ये जो अपाचे और एनजिनिक्स ये है क्या? ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, एक टाइप का आपका एप्लीकेशन है, सब कहते हैं वेब एप्लीकेशन। क्लियर है? अगर आप कोई एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। ये आपका एक सॉफ्टवेयर जो कि आपको वेब सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है। सो AMI क्या है? प्री कॉन्फ़िगर्ड OS और ऐप, ठीक है, प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने इंस्टांस को लॉन्च कर पाओ। क्लियर है? अब यहाँ पे ये AWS आपको चार चीजें प्रोवाइड करता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ AMI। सो जनरली ये आपको तीन या चार टाइप के ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। एक है आपका AWS मैनेज, सेकंड है आपका मार्केट प्लेस, थर्ड है आपका कस्टम, और फोर्थ है आपका कम्युनिटी। ये चार ऑप्शंस मिलते हैं आपको AMI सेलेक्ट करने के लिए, राइट? अभी तक हमने जितने भी यूज किए हैं उसमें हमने AWS मैनेज AMI यूज किए हैं। AWS मैनेज AMI का मतलब ये होता है कि ऐसे AMI जो आपको AWS प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? सेकंड है आपका मार्केट प्लेस AMI। सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन थर्ड पार्टी वेंडर आपको प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप AWS के अलावा कहीं बाहर से परचेस करते हो, राइट? उससे हम कहते हैं मार्केट प्लेस। क्लियर है? तो वहां पे भी आपको बहुत सारे AMI देखने को मिल जाएंगे। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन फिर उसके चार्जेस अलग होंगे। उसके चार्जेस जो थर्ड पार्टी वेंडर होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। फिर है आपका कस्टम AMI। आप चाहो तो अपना खुद का भी एक AMI क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। जैसे कल हमने उबंटू यूज किया था और उबंटू के ऊपर हमने एनजिनिक्स और अपाचे इंस्टॉल किया था, राइट? मान लो हमने एनजिनिक्स इंस्टॉल किया था, तो आप अपना खुद का जब AMI बनाओगे, ठीक है, सो उसके ऊपर आपका उबंटू मशीन के ऊपर पहले से ही एनजिनिक्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। समझ गए? ये चीजें हम करेंगे हैंड्स ऑन में तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है। कस्टम का मतलब इतना है कि आप AMI खुद बना रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि AMI क्या है, राइट? और फिर जब बिल्ड करें तो उसको पता चलना चाहिए कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन कैसे मिल रही है। क्लियर है? ओके।
फोर्थ है आपका कम्युनिटी ईएमआई। तो कम्युनिटी ईएमआई का मतलब यह है कि आपने अपना एक ग्रुप बना लिया। जैसे ये 11 AM बैच है, राइट? तो आपने 11 AM बैच से एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। हो सकता है मैंने एक ईएमआई बनाई और मैंने उस ईएमआई को कम्युनिटी में पेस्ट कर दिया, राइट? तो जितने भी कम्युनिटी के मेंबर होंगे वो सब उस ईएमआई को यूज कर पाएंगे। तो वो ईएमआई जो सिर्फ कम्युनिटी के लिए बिलोंग करेगी उसे हम कहते हैं कम्युनिटी ईएमआई। क्लियर है? Amazon और मार्केट प्लेस ये पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है? ये चीजें क्लियर है? ईएमआई क्या होता है और आपका टाइप्स ऑफ ईएमआई। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। सो पहले जितनी चीजें हमने देखी है इसको एक बार हम कंसोल में देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, राइट? ये आपका कंसोल है, राइट? EC2 में जाओ और यहां से भी जा सकते हो आप लॉन्च इंस्टांस करके। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो, इमेजेस है, राइट? यहाँ पे आपकी ईएमआईज है, क्लिक करो। तो देखो अभी हमारा एक ईएमआई बना हुआ है यहाँ पे बैकअप ऐप नाम से। ओके, तो ये तो बहुत पुराना है, इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? ऐसे रहने देते हैं। ईएमआई कैटलॉग में आ जाओ। सो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है? ये है आपका क्विक स्टार्ट ईएमआई जो कि 45 है। और ये जो ईएमआई है ये आपको AWS प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? सेकंड है आपका माई ईएमआई, जो हमारे कस्टम ईएमआई होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे पास एक कस्टम ईएमआई है यहाँ पे, राइट? बैकअप वेब ऐप। क्लियर है? ये मेरा एक ईएमआई है जो मैंने बहुत पहले क्रिएट किया था। और यहाँ पे अगर कैटलॉग के अंदर चेक करोगे तो देखो माई ईएमआई के अंदर एक आ रहा है। अगर आप लोग अपने एंड पे देखोगे तो आपका जीरो शो कर रहा होगा क्योंकि अभी आपने क्रिएट नहीं किया है। क्लियर है? फिर ये है थर्ड आपका AWS मार्केट प्लेस, ठीक है? अब जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको AWS प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है? आपको थर्ड पार्टी से परचेस करना होता है। जैसे सिस्को के कुछ सॉफ्टवेयर हो गए, राइट? तो सिस्को के सॉफ्टवेयर आपको AWS प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट? तो आप क्या करोगे, सिस्को से ही वो सॉफ्टवेयर लोगे। क्लियर है? सो ये आपके देखो थर्ड पार्टी है, फोर्टिनेट, राइट? ये आपका फायरवॉल है, तो आप यहां से ले सकते हो। लेकिन इसके फिर जो प्राइस होगी वो फायरवॉल के अकॉर्डिंग होगी, फोर्टिनेट कंपनी ने जो डिसाइड किया होगा आप उसके अकॉर्डिंग पे करोगे, ठीक है? AWS मार्केट प्लेस का सिंपल सा मतलब ये है कि जो चीज AWS प्रोवाइड नहीं कर रहा है, अगर आपको उसकी नीड है तो आप कैसे यूज करोगे? तो आप मार्केट में जाओगे, थर्ड पार्टी वेंडर्स होंगे, आप उनसे चीजें लेके डिप्लॉय कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे देखो बहुत सारी चीजें हैं, IoT रिगार्डिंग चीजें हैं, AI एजेंट्स एंड टूल्स है, राइट? जो आप लोग AI भी पढ़ रहे हो, राइट? तो AI में आपने बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट कर रहे होगे आजकल, राइट? मॉडल्स ट्रेन कर रहे होगे। तो वो मॉडल्स पे आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो, कोई टूल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे चैटबॉट आप यूज करते हो। चैटबॉट पता है सबको क्या होता है? जैसे ओके, कोई भी एप्लीकेशन हो गया, राइट? वहां पे नीचे चैटबॉट होता है, तो वो क्या करता है, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का काम करता है, ठीक है? तो वो सब टूल्स भी आपको यहां से मिल सकते हैं AI एजेंट्स एंड टूल के अंदर। क्लियर है? जहां पे आप अपने खुद के चैटबॉट बना सकते हो और जिस भी वेबसाइट पे आप काम कर रहे हो उस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करके लॉन्च कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। डेवॉप्स के देखो, डेवॉप्स के भी हैं। सॉफ्टवेयर आपके पास 4000 समथिंग है, राइट? ये देखो AWS ने, ये पहले आपको AWS के अंदर ही मिल जाती थी। मतलब ये जो क्विक स्टार्ट है ना, उसके अंदर ही आपको मिलती थी Amazon Linux 2 नाम से, राइट? लेकिन आज की डेट में इन्होंने वहां से हटा दिया है
और आपको इसे कर दिया है मार्केट प्लेस से कि आपको परचेस करना पड़ेगा। ये है एडब्ल्यूएस का ही, राइट। लेकिन माइट भी इसमें जो फंक्शंस है वो काफी ज्यादा हाई होंगे, फंक्शन काफी ज्यादा एडवांस होंगे, तो इसलिए उन्होंने मार्केट प्लेस पे सेंड कर दिया, राइट। कि आप फ्री में यूज ना कर पाओ, आप पे करो उसके बाद यूज करो। क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर बेस, ठीक है। ये आपका फिर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जैसे कल हमने जो किया था वो वेबसाइट था, राइट। आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन भी लॉन्च कर सकते हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप फायरवॉल भी यूज कर सकते हो, सब कहते हैं वेब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ठीक है। यहाँ पे जो हम फायरवॉल देख रहे थे सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से, वो भी एक टाइप का फायरवॉल ही है, लेकिन वो बहुत मिनिमल टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। वो इतना एडवांस नहीं है। ये जो वेब है ये बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है। जैसे मान लो आपने उबंटू मशीन लॉन्च किया है और आपने एसएसएच अलाउ किया है सिक्योरिटी ग्रुप में, फायरवॉल में एसएसएच अलाउ किया है, राइट। एक लोग एक्सेस कर रहे हैं, दो लोग एक्सेस कर रहे हैं, हो सकता है कोई अटैकर हो, हैकर हो, राइट। उसने मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज दी एसएसएच के लिए कि मल्टीपल लोग आपका एसएसएच को रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्सेस होने के लिए, राइट। तो वहां पे वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्रैश हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे वेब क्या करेगा, वेब के पास अगर ऐसे सडनली कोई आते हैं 1000 10,000 20,000 रिक्वेस्ट आते हैं, तो वो समझ जाएगा कि ये कोई अटैक परफॉर्म हुआ है, राइट। तो वो उसके अकॉर्डिंग कुछ जो भी उसमें टास्क आप फिक्स करोगे कि उसको ब्लॉक कर दो, उसको एक्सेस ना होने दो, राइट, तो वो उसे ब्लॉक कर देगा। जैसे जो साइबर सिक्योरिटी होंगे तो जानते होंगे डीडोस अटैक, राइट। नहीं पता तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे अटैक्स होते हैं, उनमें से एक है डीडोस अटैक या डॉस अटैक, राइट। वो यही करता है, मल्टीपल पैकेट्स भेजता रहता है आपके सिस्टम पे, ताकि आपका सिस्टम स्लो हो जाए। क्लियर है। ओके। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऊपर चलते हैं, यहाँ से कुछ देखते हैं सॉफ्टवेयर। देखो ये आपको एक मिल रही क्या है, एस एफ टी पी गेटवे इज अ सिक्योर एंड फास्ट सॉल्यूशन, ओके। तो बेसिकली जो एस एफ टी पी है, राइट, ये आपका सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। जैसे जो आप फाइल ट्रांसफर करते हो, राइट, तो उसके लिए आपका यूज होता है एफ टी पी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। तो इसको सिक्योर करने के लिए इनका एक प्रोडक्ट है एस एफ टी पी गेटवे स्टैंडर्ड। तो ये इन्होंने दिया हुआ है, जो कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। रॉकी लिनक्स 9 ऑफिशियल, आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा ना रॉकी। जैसे आप उबंटू यूज कर रहे हो, वो भी लिनक्स है। लिनक्स का ही जो, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, वर्जन नहीं कहते हैं। जैसे विंडोज में आपका होता है विंडो 10 विंडो 11, तो ये विंडोज के वर्जन है, राइट। लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में होता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपकी उबंटू हो गया ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, रेड हैट हो गया ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉकी लिनक्स ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। अब इनके अंदर आते हैं आपके वर्जन, जैसे रॉकी लिनक्स है तो रॉकी लिनक्स 9 है, राइट। रॉकी लिनक्स वर्जन 9, रॉकी लिनक्स वर्जन 8। क्लियर है। तो सेम के अंदर आएंगे तो होते हैं आपके वर्जन, अगर अलग अलग कंपनी आए तो वो हो जाएंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। ठीक है। और ये है आपका कम्युनिटी। तो यहाँ पे देखो आपको पास 500 मिल रहा है, राइट। ये पब्लिक कम्युनिटी होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कोरियन जावा मशीन। ये कंपैरेटिवली पैसा होगा, चीपेस्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबके प्राइसेस सेम रहेंगे, ये ज्यादा कॉस्टली होता है एडब्ल्यूएस मार्केट हाँ प्लेस। मतलब कम्युनिटी मतलब एक ग्रुप का हो गया, राइट, कि एक ग्रुप है, उन्होंने लॉन्च कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वहां पे अपलोड कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पे यूज करें गूगल क्लासरूम, मैंने अपलोड कर दिया, तो जिसको एक्सेस करना वो एक्सेस करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। जैसे बहुत सारे हैं कि कोई वीडियो डाउनलोड नहीं करता है क्योंकि उन्हें नीड नहीं है, ठीक है। तो मैंने तो कम्युनिटी में डाल दिया ना, मैंने ग्रुप में डाल दिया। अब आप एक्सेस करो ना करो वो आपके हेडेक है। क्लियर है। सेम चीज यहाँ पे कि कम्युनिटी में वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं, आपको यूज करना है तो आप कम्युनिटी से जाकर उसे परचेस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एडब्ल्यूएस मार्केट प्लेस पे जाओगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली सेटअप आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए कम्युनिटी बना के रखते हैं। क्लियर है। ओके। तो ये तो हो गया आपके चार डिफरेंशिएशन, राइट। यहां से आप ओके। अब हम एक काम करते हैं, इसका एक हैंड्स ऑन करते हैं जहां पे हम खुद का एक एएमआई क्रिएट करते हैं, ओके। तो खुद का एएमआई क्रिएट करने के लिए
EMI क्या होता है, टाइप्स ऑफ EMI क्या होता है, ये क्लियर हो गया लास्ट बेंच? पक्का? किसी को कोई डाउट है? ऑल राइट, सो हम यहाँ पे एक EMI क्रिएट करेंगे जिसे हम नाम देते हैं कस्टम EMI। कस्टम EMI, राइट। तो कस्टम EMI क्रिएट करने के लिए सबसे पहला है कि आप एक इंस्टांस लॉन्च करो। लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। और ये जो इंस्टांस है ये ले लो, आप उबंटू का ही ले लो। ओके। लॉन्च करने के बाद अब ये जो लॉन्च कर रहे हो, राइट, इसके लिए भी आपका EMI ही यूज हो रहा है, और वो EMI आपको प्रोवाइड कर रहा है AWS। क्लियर है? सेकंड चीज है, अब आप इसके ऊपर लॉन्च कर दो Nginx सर्वर। इंस्टॉल Nginx सर्वर, राइट। एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद हम इसे एक्सेस करेंगे वाया पब्लिक आईपी, राइट। तो ये आपको डिफॉल्ट वेब पेज दिखा देगा Nginx का, जैसे कि हमने कल किया था, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके, मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ये आपका इंस्टांस है, और इस इंस्टांस को रन करने के बाद हम एक्सेस करेंगे अपने सिस्टम से, राइट। और सिस्टम से एक्सेस करने के बाद हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे Nginx सर्वर। सो ये हो गया आपका Nginx सर्वर, राइट। और ये जो आपका ये है आपका इंस्टांस, और ये है आपका Nginx सर्वर, राइट। Nginx। अब ये जो इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो, तो ये क्रिएट भी आप एक EMI से कर रहे हो, राइट। और वो EMI है आपका उबंटू। उबंटू, राइट। ये आपका एक EMI है जो कि AWS प्रोवाइड कर रहा है आपको। इसकी हेल्प से हम मशीन लॉन्च कर रहे हैं। मशीन लॉन्च करने के बाद Nginx हम मैन्युअली डिप्लॉय कर रहे हैं। क्लियर है? और इसके बाद हम इसी इंस्टांस का एक और इमेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये जो उबंटू है, राइट, उबंटू भी आ जाएगा। ओके। और उबंटू के साथ जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपडेटेड है या इंस्टॉल है, राइट, वो भी आपका आ जाएगा। ओके। और ये बन जाएगा आपका कस्टम EMI। कस्टम EMI, राइट। और फिर अगर आप इस EMI का यूज करके एक मशीन डिप्लॉय करोगे, राइट, तो आपको डायरेक्टली ये पूरा मशीन मिल जाएगा, जैसे कि हो गया आपका हार्डवेयर। ये हो गया आपका हार्ड इंस्टांस, और इसके ऊपर आपका लॉन्च है Nginx। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लो, पहले हमने EMI यूज किया, राइट। और EMI यूज करने के बाद इंस्टांस क्रिएट हो गया आपका। हमने अपनी मशीन से इंस्टांस को एक्सेस किया। इंस्टांस एक्सेस होने के बाद हमने Nginx डिप्लॉय किया मैन्युअली, राइट। मैन्युअली डिप्लॉय होने के बाद हमने इसे एक्सेस कर लिया कि हाँ, हमारा Nginx वेब सर्वर प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। इतनी चीजें होने के बाद फिर हमने इसी मशीन का एक EMI क्रिएट कर लिया, जिसे हम कहते हैं कस्टम EMI। ओके। और फिर इसी कस्टम EMI से हमने एक और इंस्टांस लॉन्च किया, ये भी आपका इंस्टांस है। और जब ये इंस्टांस लॉन्च होगा, सो ये आपका जो Nginx है ये आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, आपको मैन्युअली इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे फायदा क्या होगा इसका? एक फायदा ये है कि आपके स्केलिंग के टाइम पे काम आएगा। जब आप ऑटो स्केलिंग करते हो, ऑटो स्केलिंग का मतलब ये होता है कि कोई वेब सर्वर है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, राइट, और उसका CPU 90% तक पहुंच चुका है, मतलब CPU यूटिलाइजेशन 90% तक पहुंच चुका है, राइट। अगर एक और ट्रैफिक आएगा तो वो आपका सिस्टम डाउन हो जाएगा, प्रोसेस नहीं कर पाएगा। डाउन का मतलब है हैंग अप होना, ठीक है, हैंग हो जाएगा, फिर वो काम नहीं कर पाएगा और रिक्वेस्ट भी आपके फेल कर देगा सारे। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम एक ऑटो स्केलिंग बिल्ड करते हैं, जो कि हम सेट कर देंगे कि जैसे ही मेरी मशीन का सीपीयू यूटिलाइजेशन 60% के ऊपर जाता है, राइट, वैसे ही ऑटोमेटिकली एक और मशीन लॉन्च कर दे, राइट। तो वो जो मशीन ऑटोमेटिकली लॉन्च कर रहा है,
उसके लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन दोगे आप कि ये ईएमआई होना चाहिए, ये एप्लीकेशन होनी चाहिए, ये उसका इंस्टांस टाइप होना चाहिए, राइट? तो उस टाइम पे भी आप इस ईएमआई को यूज करोगे, ठीक है? सेकेंड चीज है आपका बैकअप, ठीक है? मान लो ये जो इंस्टांस है ये आपका फेल हो गया, ये इंस्टांस आपका फेल हो गया, राइट? अब आपको सेम चीज तुरंत कॉन्फ़िगर करनी है, कैसे करोगे? तो वापस आप उबंटू यूज करके क्रिएट करोगे, फिर वो करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, राइट? तो आप क्या करते हो कि आप उसका एक एएमआई पहले से क्रिएट करके रखते हो, राइट? और इंस्टांस क्रिएट करते टाइम इसी एएमआई को यूज कर लेते हो, तो आपको कुछ भी क्रिएट करने की नीड नहीं है, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको। क्लियर है? तो दो चीज याद रखना, एक तो ऑटो स्केलिंग में काम आता है, सेकंड चीज ये काम आता है एज अ बैकअप, कि अगर आपका मेन में कुछ हो गया, सपोज यहाँ पे इसको भी होगा कुछ, राइट? आप क्या करोगे? तो अगेन आप इस एएमआई का यूज करके एक और इंस्टांस लॉन्च कर दोगे, तो तुरंत एक और इंस्टांस आपका लॉन्च हो जाएगा, जिसपे आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, बस आप लॉन्च करो, वो आपका एप्लीकेशन अप हो जाएगा। अंडरस्टूड? कोई डाउट है यहाँ पे? कि कस्टमर ये एमआई के जेएमआई से पहले आप इंस्टॉल करा था, मतलब डायरेक्टली कर सकता हूँ। डायरेक्ट कैसे बनाओगे आप? आपके पास ये ईएमआई है, अब ईएमआई से ईएमआई थोड़ी बनाओगे, ईएमआई से पहले मशीन बनाओगे। ये कस्टम ईएमआई पे ही प्री इंस्टॉल मिलेगा, कम्युनिटी वगैरह पे भी कस्टम कम्युनिटी पे आप डाल सकते हो ना, डाल सकते ठीक है? वो तो आपके पास है अभी, राइट? उसे पब्लिक कर दोगे तो कोई भी एक्सेस कर पाएगा, अगर आप प्राइवेट रखोगे तो सिर्फ आप ही एक्सेस कर पाओगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। मतलब आप जैसे परमिशन, जैसे हम लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं ना, कुछ भी अपलोड कर दिया, तो जिसको अगर आपने पब्लिक रखा है तो यूआरएल के थ्रू कोई भी एक्सेस कर पाएगा, राइट? लेकिन अगर आपने किसी को परमिशन दी है, जैसे आपका जीमेल ले लिया है, जीमेल के थ्रू डालोगे, तो जिसको आपने दिया है परमिशन सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा, बाकी लोग के पास भले आपका यूआरएल का लिंक हो, तभी वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, डिनाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने परमिशन दे रखी है। क्लियर है? गूगल ड्राइव यूज करते हो ना आप लोग? नहीं करते? ठीक है, तो ये हम हैंड्स ऑन परफॉर्म करने वाले हैं आज। टॉपिक क्लियर है, क्या करने वाले हैं? ठीक है। सो मेरे साथ में कोई परफॉर्म नहीं करेगा इंस्टांस, हैं। ठीक है? सो लॉन्च इंस्टांस, मैं इसे कुछ भी नाम नहीं दे रहा हूं, मैंडेटरी नहीं है नाम देना, ठीक है? यहां से मैं एएमआई यूज कर ले रहा हूँ, राइट? उबंटू, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैंने बताया था एएमआई क्या होता है, तो ये इसका डेफिनेशन है, ये आप इंटरव्यू के लिए लिख सकते हो, बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ डेफिनेशन है ये। अगर ये डेफिनेशन आप बताते हो तो बाकी सारे इंटरव्यूअर जो होंगे, राइट, उससे अच्छा आपका होगा प्रश्न, क्योंकि बहुत इजी है, प्लस जो चीज आप बता रहे हो वो समझ जाएगा बंदा, ठीक है? तो ये सब आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे ले लो उबंटू एंड इंस्टांस टाइप ले लो जो डिफॉल्ट है, कीपैड क्रिएट कर लो, प्रोसीड विदाउट कीपैड, नेटवर्क हम डिफॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है? फायरवॉल में एसएस देखो अलाउ है, राइट? हम यहाँ पे एचटीटीपी भी अलाउ करते हैं, क्यों? क्योंकि हम वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। क्लियर है? और इसे कर लो लॉन्च। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लॉन्च होने में, ठीक है? रनिंग इनिशियलाइजिंग, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, लॉन्च करोगे आप, तो जब आप एएमआई यूज करोगे, राइट, तो ये जो एएमआई है ये सिर्फ और सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे, राइट? उबंटू, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? लेकिन अगर यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो देखो है बहुत सारी चीजें, डीप लर्निंग बेस्ड ईएमआई विद सिंगल CUDA, राइट? देन उबंटू प्रो, ठीक है? और देखो उबंटू के ऊपर आपका एसक्यूएल इंस्टॉल्ड है, प्री इंस्टॉल्ड है। अगर आप इसे यूज करते हो तो इसमें आपको एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, आपको प्री इंस्टॉल मिलेगा, राइट? तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? हमने बेस यूज किया है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर हम जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे हम उसी का एएमआई क्रिएट करेंगे। क्लियर है? इंस्टांस, वेट करते थोड़ा सा, जब तक ये हो रहा है तब तक आप लोग अटेंडेंस दो यहाँ पे, और टॉपिक डाल देना एएमआई।
EMI अरे ठीक है, लड़ाई मत करो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये भी। ठीक है। तो अगर आपका हैंड्स ऑन भी अच्छा होगा, फिर चलो आपको पता चलेगा कि होता क्या है, राइट। हैंड्स ऑन भी अगर अच्छा होगा तो आप इजीली आंसर कर पाओगे उनके क्वेश्चंस का। आपके तो टेनिस दे दिया बहुत जल्दी। ठीक है। अटेंडेंस देना टाइम है तो सही है ना, तो जस्ट इसलिए से बात करें। कुछ भी नहीं, जो टॉपिक पढ़ रहा हूँ उससे ईएमआई है तो ईएमआई डाल दो, उसके रिलेटेड डाल दो। मैं पहले बता देता हूँ कि ईएमआई डालना है, राइट। तो फिर अलग डाल के मतलब ही क्या है। हो गया सभी का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रिफ्रेश। ठीक है, तो ये आपका मशीन जो है वो रन होगा, राइट। और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, हम एनजीनिक्स की जगह पे अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं। अपाचे सर्वर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसे एक्सेस करते हैं। कनेक्ट। इंस्टांस कनेक्ट। और ये है आपका कनेक्शन। ठीक है, सो हम किस यूजर से लॉगिन है। उबंटू, राइट। अब हम यहाँ पे स्विच करते हैं, sudo su। तो आप आ चुके हैं रूट यूजर में। हु एम आई कर लो। रूट यूजर, राइट। अब हम सबसे पहले यहाँ पे अपडेट करेंगे सिस्टम को। सो ept अपडेट। और ये इसकी पब्लिक आईपी है। कॉपी कर लेते हैं और इनकॉग्निटो मोड में जाके पेस्ट कर लेते हैं। एंटर। तो अभी हमने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे कुछ भी एक्सेस नहीं होगा, राइट। रिक्वेस्ट जा रही है ये, ठीक है। ये जो भी टाइम ले रहा है तो इसका मतलब वो फेच कर रहा है कि वहां पे क्या चीज है, राइट। तो अभी कुछ है ही नहीं। तो थोड़ी देर में यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा। ठीक है। आ गया। ओके। मिनिमाइज करते हैं। ये आपका अपडेट हो चुका है, अब यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2 -y। एंटर। सो ये आपका अपाचे 2 इंस्टॉल कर देगा। सो ये आपका इंस्टॉल हो चुका है, राइट। हम फिर से आ जाते हैं अपने इनकॉग्निटो मोड में। यही था। रिफ्रेश करते हैं। सो ये आपकी पेज आ चुकी है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक अपना कस्टम पेज लेके आते हैं, ठीक है। सो ये आपकी लोकेशन यहाँ पे मेंशन है। ये आपका डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी, रूट के अंदर वेरिएबल डायरेक्टरी, वेरिएबल के अंदर www, उसके अंदर HTML, राइट। और एट द एंड ये आपकी फाइल है जो आपको ये इमेज शो कर रही है। क्लियर। सो हम इस लोकेशन पे चले आते हैं। कॉपी। मिनिमाइज। और चेंज डायरेक्टरी CD। और इसे पेस्ट कर लेते हैं जो भी उसका लोकेशन है, राइट। एंटर करो। ls करके लिस्ट कर लो। तो देखो ये है आपका index.html जो वहां पे शो हो रहा था, राइट। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, राइट। सो rm। ठीक है। अब ls करो। डिलीट हो चुका है, राइट। अब अगर यहाँ पे आप आओगे और इसे रिफ्रेश करोगे, आ रहा है। ठीक है। मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करते हैं।
S3 मेरे पास एक फाइल है, देखते हैं ओपन होता है। PMT, ठीक है चलो कोई नहीं, हम एक नॉर्मली बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ। आज हम यूज करने वाले, जैसे हमने कल जो यूज किया था वो था क्या, कैट, राइट। आज हम एक यहाँ पे यूज करेंगे एडिटर। एडिटर आपका यूज होता है एक फाइल क्रिएट करने के लिए और फाइल के कंटेंट को एडिट करने के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर एडिटर है, जैसे विंडोज में नोट पैड होता है ना, वैसे यहाँ पे होता है नैनो और विम और वीआई। ठीक है, तो हम यहाँ पे वीआई के थ्रू करेंगे। वीआई, जो भी आपका फाइल है तो फाइल का नाम सेम रखोगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंटर करो, तो ये आपका एडिटर ओपन हो चुका है। अब देखो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। अब इसमें अगर आप लिखोगे तो लिखने नहीं देगा स्टार्टिंग में। अगर आपको यहाँ पे लिखना है, राइट, तो सबसे पहले आपको इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा। इंसर्ट मोड में जाने के लिए आपको आई प्रेस करना होगा। जैसे मैं आई प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखा है, यहाँ पे इंसर्ट लिख के आ जाएगा। आ गया। अब आप इसके अंदर कंटेंट लिख सकते हो, सपोज दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, ये मैंने कंटेंट लिख दिया। अब इसे अगर सेव करना है तो सबसे पहले आपको स्केप बटन प्रेस करना होगा। स्केप बटन प्रेस करोगे तो आप इंसर्ट मोड से बाहर आओगे पहले तो। Yes. आ गए, स्केप स्केप एस्केप स्केप जो भी है, आगे बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे सेव करने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट और कोलन। तो यहाँ पे देखो कोलन आ गया, राइट। अब अगर आपको सेव करना है सो डब्ल्यू, डब्ल्यू से आपका सेव हो जाएगा, लेकिन इससे बाहर नहीं आ पाओगे, एडिटर से बाहर नहीं आ पाओगे आप, राइट। तो आपको चाहिए कि आप सेव भी कर लो और एडिटर से बाहर भी आ जाओ, राइट। सो डब्ल्यू के साथ आपको यूज करना है क्यू। So you are shape W to पहले देखो आप इंसर्ट मोड से बाहर आ गए। इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करोगे, राइट। उसके बाद आपको कोलन यूज करना है। कोलन मतलब डबल डॉट, ये आपका कोलन है, दिख रहा है। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस कोलन करोगे तो ये आ जाएगा कोलन। देन डब्ल्यू से ये सेव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूं, राइट, तो ये सेव हो जाएगा, लेकिन आप एडिटर से बाहर नहीं आओगे। तो अगर आपको एडिटर से बाहर भी आना है तो क्या करोगे, डब्ल्यू के साथ क्यू लगाओगे। क्यू मतलब क्विट, सेव करेगा और क्विट कर देगा। क्लियर है। और एट द एंड आप यूज करोगे एक्सप्लेनेशन। एंटर करोगे, आगे बाहर, और कैट करके इसको देख लो। कैट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये उसका कंटेंट है। क्लियर है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं हम, और ये हमारी पेज है। आ गया, क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, एक इंस्टांस लॉन्च किया। इंस्टांस के ऊपर एक वेब सर्वर लॉन्च किया अपाचे 2, और उसके ऊपर हमने अपना कस्टम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पोस्ट कर दिया। क्लियर है। अब हम इसी का एक एएमआई क्रिएट करते हैं। अब देखो इतनी सारी चीजें हमने मैन्युअली की है, राइट। अपडेट करना, फिर उसके ऊपर इंस्टॉल करना, फिर वेब सर्वर चेंज करना, ये सारी चीजें हमने मैन्युअली की है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि मेरे एक और मशीन इसी के तरीके से लॉन्च हो जाए। ठीक है, लेकिन वहां पे मुझे कुछ ना करना पड़े। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एएमआई, राइट। तो ये आपका मशीन है, जिस भी मशीन का एएमआई क्रिएट करना है उस मशीन को सिलेक्ट कर लो। एक्शंस पे आ जाओ, यहाँ पे देखो इमेज एंड टेम्पलेट्स है, क्लिक करो यहाँ पे, और देखो क्रिएट इमेज का ऑप्शन आ रहा है, राइट। ये क्लिक करोगे तो ये आ गया आपका एएमआई में, राइट। क्या नाम देना चाहते हो अपने एएमआई को, तो सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ओके, शेयरेबल ईएमआई, ओके, ठीक, कस्टम ही दे देते हैं, कस्टम सही रहेगा, कस्टम ईएमआई। क्लियर है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख दो, तो हम सपोज लिख देते हैं अपाचे 2
विथ कस्टम पेज। ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपका ईएमआई में है क्या एग्जैक्टली। क्लियर है। और ये रीबूट इंस्टांस, ये इंपॉर्टेंट है, रीड करो इसे, कुछ समझ में आपको बताओ। कर लिया रीड, कुछ समझ में आया। देव बाबू, रीड किया आपने, क्या रीड किया। ये वो मतलब एरर दिखा रहा था। सेकंड क्यू दस दिखा रहा है ना जो आप नो अरे ठाकुर, सामने जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये रीड करने के बोला है मैंने, दिख ही नहीं रहा है। अरे ठाकुर ठीक है, कोई नहीं। सो इसका मतलब क्या है कि जब आप एक इमेज लेते हो, राइट, तो जो आपका इंस्टांस है वो तो रनिंग स्टेट में हो सकता है, वो कुछ चीजें डाउनलोड कर रहा हो इंटरनेट से या कहीं और से उसके पास कुछ डेटा आ रहा हो, राइट। तो अगर वो इमेज क्रिएट करेगा, तो इमेज क्रिएट करने के टाइम पे वो जो डेटा है, राइट, वो आपका कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। इमेज का मतलब ऐसा समझो कि आप वॉक कर रहे हो और आपका कोई फोटो ले रहा है या खुद आप सेल्फी ले रहे हो, राइट। तो जब आप वॉक कर रहे हो और सेल्फी ले रहे हो, तो आपका जो फोटो वो परफेक्ट नहीं आता, राइट। आता है, नहीं आता है ना। फोटो आएगा लेकिन फोटो क्लियर नहीं आएगा, ब्लर टाइप का हो जाएगा, या फिर आपके फ्रेम जो है वो अलग अलग जाते रहेंगे, क्योंकि आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, राइट, स्टेबल नहीं है। तो ये चाहता है कि जब ये इमेज ले, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि जो मशीन है वो स्टेबल स्टेट में होनी चाहिए। और स्टेबल स्टेट में कब होगी, जब मशीन बंद होगी। क्लियर है। जब आप रन नहीं, जब आप स्टॉप हो जाओगे तभी आप इमेज लोगे, फोटो लोगे अपनी। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। क्लियर है। अब एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना। अब देखो, आपके पास ये एएमआई था, राइट, ये आपका एक एएमआई है, एएमआई। और जब एएमआई की हेल्प से आप एक इंस्टांस लॉन्च करते हो, ये आपका इंस्टांस है, राइट। तो ये हो गया आपका इंस्टांस में एएमआई। लेकिन इंस्टांस में सिर्फ एएमआई से नहीं बनती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, राइट। जैसे कि मेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका ईबीएस वॉल्यूम। करेक्ट। ईबीएस वॉल्यूम क्या करता है, ईबीएस वॉल्यूम आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, परसिस्टेंट मतलब परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है ईबीएस वॉल्यूम। तो जो आपका एएमआई क्या प्रोवाइड कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करोगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है वो होता है ईबीएस के अंदर। इसीलिए वहां पे लिख के आता है रूट वॉल्यूम, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट, याद है आपको। रूट वॉल्यूम एंड डेटा वॉल्यूम। क्लियर है। तो रूट वॉल्यूम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया जाता है। सो जब आप जब आप ओके, यहाँ में बनाता था, ये आपका ईबीएस वॉल्यूम हो गया। तो ये जो आपका ओएस है, ये जो ओएस है वो स्टोर होता है यहाँ पे। क्लियर है, ईबीएस वॉल्यूम में। तो जब आप इस इंस्टांस का